मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अधिकार चल रहा है, जिसमें अपन ने पंडित जी के माध्यम से, पंडित टोडरमल जी के माध्यम से व्यवहारभाषी मिथ्या दृष्टि के बारे में विस्तार से जाना। और वास्तव में जो मिथ्या दृष्टि है कहने में आता है, वो किस लिए कहने में आता है? क्योंकि उसकी जो बेसिक जो सात तत्व हैं उनके प्रति उसका जो श्रद्धान है वो सही नहीं होता। तो कैसा श्रद्धान होता है ये पंडित जी ने बताया। तो जो चेला है, जो शिष्य है, वो किस तरह के प्रश्न कर रहा है उससे ही उसके चिंतन के लेवल का पता लगता है कि वो क्या सोचता है, उसकी क्या धारणाएं हैं निर्जरा तत्व के बारे में। बाकी तत्व अपन ने पढ़े, जीव अजीव आश्रव बंध संभव। अब निर्जरा की बारी है। निर्जरा में उसको बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। कई बार तो वो कहता है कि साहब ये सब करने से क्या होने वाला है। कई बार वो कहता है कि शुभ कर्म करूंगा, भक्ति आदि करूंगा तो निर्जरा हो जाएगी। कभी कहता है कि साहब वो मैं अनशन वगैरह कर दूंगा, तब कर लू, तब की श्रेणी में आते हैं वो सब, बाहर से सब छोड़ दूंगा तो हो जाएगा, तब तो निर्जरा हो जाएगी। तो वो निर्जरा के असली स्वरूप को छोड़ के बाकी सब बता रहा है। और पंडित जी उसको बार बार उसकी हर चीज को तर्क से काट रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये सब निर्जरा का स्वरूप नहीं है। तो जब उसको बहुत ज्यादा उन्होंने, पंडित जी ने उसको भाषण दिया, तो वो कहने लगा कि ठीक है, तो मैं उपवास करूंगा ही नहीं है। जब आपने उपवास को तप मान नहीं रहे हो, उपवास से कुछ होता नहीं है, सब बाय कह करके आप बता रहे हो, तो मैं भी उपवास नहीं करूंगा। तो फिर उसको उन्होंने, पंडित जी ने समझाया, जो हमारा कल से चल रहा है विषय, क्या समझाया। और देखो, यहाँ उन्होंने, अपन कल जो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि बाह्य तप तो वास्तव में जो है वो बाहर से दिखने वाले तप हैं, और उनका विशेष महत्व तब तक नहीं है जबकि वो भाव सहित ना हो। और फिर अंतरंग तप की बात करिए, उनका अंतरंग तप भी, उसके भी दो भेद हैं। दो भेद क्या है? एक तो उसका बाहरी रूप है, और एक उसी के आंतरिक परिणाम है। देखा ना, दिखा। तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। देखो, ये बारीकी कल भी समझाई थी, अपन फिर इसको समझेंगे। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रायश्चित करने के भाव से कोई व्यक्ति बैठा, तो उसने कोई आलोचना पाठ वगैरह कुछ पढ़ना शुरू किए, सामायिक के पाठ पढ़ना शुरू किए, और अपने जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के सामने बैठा, और बैठ करके वो कह रहा है कि मेरी ये सब जो है मिथ्या हो, जो जो मैंने किया है, जो प्रतिक्रमण वगैरह करता है, प्रायश्चित करता है, सब अपना अब वहाँ बोल करके शब्दों द्वारा वो सब व्यक्त करता है। उस मुद्रा में बैठ गया, उनको देखने वाले सब देखेंगे कि ये गहरी मुद्रा में बैठा हुआ है, सामायिक की अवस्था में बैठा हुआ है, तो ये प्रायश्चित आदि कर रहा है। लेकिन ये तो वो स्वयं जानता है, या केवल ज्ञानी जानता है कि उस मुद्रा में बैठकर भी, और सारे बाय में साधन जुटाने के बाद भी, उसकी आंतरिक दशा क्या है। जब तक आंतरिक दशा उससे प्रभावित ना हुई, तो माहौल था ना, माहौल बनाया, लेकिन उस माहौल का लाभ उठा करके अगर व्यक्ति को खाली कोरा उपक्रम करके चला आए, साहब मैं आज आधा घंटा मैंने प्रायश्चित किया, क्या प्रायश्चित किया? बोले आपने देखा नहीं? मैं बीच बीच में आपकी तरफ भी देख रहा था कि आप मुझे देख रहे हैं कि नहीं। और वो अच्छी तरह से प्रायश्चित किया मैंने।
हाथ घुमा घुमा कर किया, भगवान को जोर जोर से बोल के किया, आपने सुना नहीं क्या? कल से आप रिकॉर्ड कर लेना मैं क्या बोलता हूँ। तो कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हमारी मनोदशा को हम स्वयं भली भांति जानते हैं, प्रोवाइडेड हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने भावों का आंकलन करें। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो बाह्य अवस्थाएं होती हैं, जब मैं निश्चय प्रायश्चित करने बैठूंगा, अंतरंग तप प्रायश्चित वाला करने बैठूंगा, तो बाहर में भी ये सब तो होगा, लेकिन आंतरिक दशा अगर वैसी हुई तब वो अंतरंग तप कहलाया। इसी तरह विनय का मैंने आपको बताया था कि किसी के आगे हाथ जोड़ना सबसे जो आप बोलते हैं ना कि जो ज्यादा मीठा दिखता है वो धूर्त होता है, ऐसे लोक में जैसी उगती है। तो यहाँ वो कहने का उनका अर्थ क्या है कि आप बाहर से विनयवान दिख रहे हो, कोई व्यक्ति आया आपके घर में आया, कोई अपना मेहमान आया, तो आपने उसके सामने दंडवत की, उसकी आरती उतारी और अरे हमारा अहो भाग्य कि आप आए, और सब कुछ किया आपने, पूरे विनय के शब्द और वो अपनी मुद्रा से बॉडी लैंग्वेज से भी ये शो किया। लेकिन फिर भी अब वो जब चला गया तो आपने लोगों से कहना शुरू किया कि हर कोई चला आता मुंह उठा करके यहाँ है, ये कोई धर्मशाला है क्या? सोचना चाहिए लोगों को। अब आ गए हैं तो करना पड़ता है ये सब हमको, कितनी तकलीफ होती है। उसने अपनी भड़ास निकाली, अपने घर के लोगों को बताया या किसी और दोस्तों को बताया, तो हो ही विनय। ऐसा कोई भले ही ना भी कहे, लेकिन अगर विनय के भाव वास्तव में मन के अंदर में प्रकट नहीं हुए, तो ऊपर ऊपर से की जाने वाली विनय का कोई मूल्य नहीं। उसी तरह स्वाध्याय है। नहीं, स्वाध्याय करने बैठे तो हम और आप भी सब स्वाध्याय करते हैं। जब आज मैंने 3 मुनि राजों का प्रवचन सुना, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वास्तव में जो उन्होंने कहा है उन शब्दों को आत्मसात किया, भली प्रकार से समझा और उन भावों को अंदर आने दिया, तब तो वास्तव में वो स्वाध्याय हुआ। लेकिन अगर आपने खाली फॉर्मेलिटी के लिए सुना, 1 घंटे टीवी चलता रहा साहब, हमारे घर में, हमारे यहाँ घर में तो निरंतर चलता रहता है, जिनवाणी पारस चैनल लगा ही रहता है साहब। गाड़ी में भी मैं जाता हूँ तो वो हमारा वो ऑन करते ही गाड़ी जो है वो शुरू हो जाता है उसमें, वो सब तो हो जाता है। लेकिन ये सब मैकेनिकली होने के कारण हो सकता है कि अब आपको उसमें ज्यादा आनंद भी नहीं आता हो, ना आप उसको ध्यान समझते, आपने एक रूटीन के तौर पर लगा के छोड़ दी चैनल्स या रेडियो, और आप बाकी के सब काम कर रहे हो और लोगों को बोल रहे हो साहब मेरा तो शुरू से ही ऐसा ही है साहब, सुबह उठने से हमारा चालू हो जाता है स्वाध्याय प्रवचन आदि। क्या चालू हो गया? वो सारे दिन चला लेकिन आपके जरा सा भी अंदर गया नहीं। चलते फिरते आपने एक हाथ सुन लिया तो सुन लिया, लेकिन उसके विपरीत कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल पूर्ण मनोयोग के साथ में 10-15 मिनट भी बैठता है और उन भावों को अंदर में अपनी तुलना करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और ये बात क्या कही जा रही, तो उसका स्वाध्याय हुआ। हम चाहेंगे साली किताब पढ़ करके खाली ये कुछ प्रवचन सुन करके ही हमारा जो स्वाध्याय तब हो जाए, तो इतना सस्ता नहीं स्वाध्याय है। इसी तरह से त्याग है, तो त्याग में जो कुछ भी वस्तुएं छोड़ी जाती हैं, वस्तुओं को तो छोड़ा नहीं जाता, वस्तु तो छूटी हुई है, वो हमारे अंदर प्रवेश होती नहीं। उनके प्रति होने वाली हमारी मान्यता का, उनके प्रति होने वाले हमारे राग और द्वेष का त्याग किया जाता है। वास्तव में वो त्याग है। ध्यान रूप क्रिया में भी ध्यान तो बगला भी करता है ना, एकाग्र चिंता निरुद्देश्य तप कहा, और वो ध्यान का भी वही बताया कि एकाग्र चिंता करके लिए मतलब एक ही वस्तु में एकाग्र होने से ध्यान होता है। तो वो बगला भी करता है ध्यान। उसका उसका चिंतन क्या है कि मछली एक दिख भर जाए और तब तक मैं ऐसी मुद्रा में रहूंगा कि मछलियों को भ्रम हो जाए कि ये तो पत्थर का बना हुआ कोई चीज है। तो ये भी ध्यान है। एक ध्यान हम भी करते हैं निरंतर, आर्त और रौद्र ध्यान करते हैं। तो ध्यान का वास्तविक स्वरूप जान करके, उसकी बाह्य प्रक्रियाएं जान करके, अंतरंग में जो चिंतन करना होता है, उस चिंतन का पहले स्वरूप जान करके, फिर जब वो चिंतन होने लगता है उसी जाति का, तब वो ध्यान कहलाता है। उसके पहले ध्यान नहीं। जो बाहर में भी वो बाजार में बहुत सारे ध्यान बिकते हैं ना, तब इसका ध्यान आ गया, वो उसने ध्यान करवा दिया, फलाने ने ध्यान करवा दिया, वो सारे योग्य गुरु भी कराते रहते हैं ध्यान। वो सब ध्यान मोस्टली जो है शरीर आदि के निमित्त से, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए वो ध्यान डिजाइन किए जाते हैं।
तो जो बाह्य मुद्राएं तो सब आपको एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन उसमें अंतर अंदर का जो माल है उसमें बहुत फर्क है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये सब जो क्रियाएं हैं अंतरंग तपों में से भी, जो बाहरी जो वार्मिंग अप जो वाली चीजें हैं या बाह्य मुद्राएं वगैरह लगाने का है, वो उसका एक बाह्य भाग है। अंतरंग भाव जो है दूसरा है ना। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि हमारी नाक है, तो नाक है, आंखें हैं, कान है। तो जो बाहर से उपकरण दिखाई दे रहे हैं वो तो बाहर से ग्रहण कर रहे हैं ऐसा दिखाई देता है, लेकिन उनके पीछे जो आंतरिक शक्ति है, जो अंदर की शक्ति है, जो उनको ग्रहण वास्तव में करती है, शब्दों को सुनना, उसका अर्थ आदि करना, आंखों से देख कर उनका मर्म समझना, कानों से सुनाई देने वाले ध्वनियों का विश्लेषण करना, ये सब तो हमारे उन इंद्रियों के पीछे रहने वाले आत्म प्रदेशों द्वारा ही संभव होता है। उसी प्रकार से ये जो जितने भी तप बताए हैं आपको, प्रायश्चित आदि जो तप बताए हैं, वो जब तक जिस पर्पज से आपने उनको धारण किया वो पर्पज आपका सिद्ध नहीं होता, तब तक वो अंतरंग तप भी नहीं कहलाते। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। समझ गया ना। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। इसलिए जो भी लोग इस भ्रम में हैं कि हमने 10 दिन तक भोजन नहीं किया, सूख के कांटे हो गए साहब, चलते फिरते नहीं बनता, हमको चक्कर आता है, हम भले ही दिखाते नहीं है लोगों को, हम ऊपर से स्माइल देते रहते हैं, लेकिन अंदर से क्या कमजोरी आई हम ही जानते हैं। तो उस कमजोरी के आने के बाद में क्या किया आपने? हमने कुछ सेवन नहीं किया, हमने ये किया कि हमने जब व्रत लिए हैं भाई साहब तो पूरी तरह से निभाना पड़ेगा, बस इसी आलम्बन पे चलते रहे। तो उससे फायदा तुमने क्या लिया? जो दशा हो गई शरीर की, उस दशा से कोई मोक्ष मार्ग परिपक्व हुआ? उस दिशा में आगे बढ़े क्या? प्रशस्त हुआ क्या? राग देशों में कमी आई क्या? चिंतन में फर्क आया क्या? वीतराग वाणी से के योग्य जो भी धार्मिक अनुष्ठान थे उनमें ज्यादा मन लगा क्या? बोले साहब ये सब हमने नहीं सोचा भी नहीं, ना हम सोचना चाहते। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। वो बोलेंगे हमने तो एक ही चीज सीखी है अपने गुरु से, कि जहां तक बने शक्ति के अनुसार तब करना, और तब मैं कर रहा हूँ, इसी का नाम तो तब है। देखो शरीर सुखा डाला, मेरा वजन कितना कम हो गया। हाँ, आपको पता है कि क्या क्या मेरे को परेशानी आ रही है? आप बोल रहे कोई तपस्या ही नहीं हुई। कोई हम नहीं कह रहे हैं, आचार्यों ने कहा है कि ये सब बाह्य आचरण से तप नहीं माना जाए। किससे माना जाएगा? अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जाए। बाह्य में मुझे किसको दिखाना है? अगर मुझे उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, तो जैसे ऊपर बताया कि ये खाली लंघन है। और लंघन भी कैसा? जो डॉक्टर वगैरह लंघन बताते हैं उसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि उससे मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, लेकिन ये लंघन कैसा है जिसमें मैं ही भ्रमित हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तब हो रहा है, और तब की जगह पर कषाय और बढ़ रही। और नहीं, और कोई कषाय बढ़े या ना बढ़े, क्रोध कषाय भी बहुत खींच आती है। और दूसरा मान कषाय जो है उत्पन्न होती है कि लोग मुझे तपस्वी जानेंगे। 10वें दिन बाद देखना साहब मेरा जब स्वागत होगा, सितंबरों में तो पूरा रथ में बिठाल करके पूरे नगर की वो फेरी करते हैं बैंड बाजों के साथ में और मुकुट लगा करके। उस सम्मान को मान को पाने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती कि अगली बार मैं भी करूंगा, मैं भी ऐसी बैंड बाजों के साथ जाऊं। तो देखो तप का वास्तविक स्वरूप तो समझो। हमने तो उसको बाह्य आवरण को और उसमें और मान कषाय आदि की पुष्टि करके उस तप को लज्जित किया। हमारे भाव बदले नहीं, हमारे कषायों में हमारे मायाचारी मान कषाय सब वैसे ही यथावत बना हुआ है, बल्कि और बढ़ोतरी हो गई। फिर साहब मेरा जो पढ़ना हुआ उसमें मैं देख रहा था कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। और जो नहीं आए वो मुझसे द्वेष करते होंगे साहब, मुझसे जलन है, उनको ईर्ष्या है। ठीक है साहब, जैसा जिसका भाव। हमने तो करके रख दिया वो पूरा 10 दिन। फिर उसमें देखते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर किस किस ने अंगूठा ऊंचा किया, किस किस ने जो है अनुमोदना की। ये सब क्या है? ये हम कोई कहे नहीं भले ही, लेकिन आप समझ के देखना। टोडरमल जी साहब के लिखे हुए इस ग्रंथ की छाया में
इन सब का एनालिसिस करना, क्या खोया क्या पाया। और 10 दिनों में मेरी कषायों में वृद्धि हुई या कमी आई। तो बहुत सारी जो हम दोष निकालते हैं, अरे साहब इस बार वो देखो वो कैसे कर रहे थे, वो उन्होंने उनका देखा साहब उनका कैसा चल रहा था, और वो पूजा कैसे कर रहे थे, और फलाने ने क्या किया। हमने और नई कषायें उन 10 दिनों में बांधी। इतनी खुशी थी कि नया प्रवादी राज आ रहा है, इसमें मेरी कषायें किंचित क्षीण हो जाएंगी, किंचित पुण्य का, सातिशय पुण्य का उपार्जन होगा, भक्ति के भाव बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्वाध्याय करने से कुछ बातें भी समझ में आएंगी। लेकिन सब ऐसा ही निकल गया, कोरा का कोरा रह गया, है ना। तो देखो ये हमने, ये एनालिसिस समझना जरूर, भले ही कर पाए या ना कर पाए। आगे है, वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है? ये अंडरलाइन किया, बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, युगपत माने एक साथ होता है। नीचे की भूमिकाओं में तो विशेष तौर से ऐसा ही होता है। हमारी और आपकी भूमिका में शुद्ध शुद्धोपयोग तो अभी है ही नहीं। हमारे यहाँ तो शुभ और अशुभ का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। हमारा रूल तो बिल्कुल सिंपल है, जितना जितना अशुभ का बंद करेंगे उतना पाप बंद होगा, जितना जितना मंद कषाय होगा पुण्य का बंद होगा। ये तो हमारे लिए तो सीधा सीधा रूल है। ऊपर की दशा में जब शुद्ध परिणति होती है तो वहां कॉम्बिनेशन किसका रहता है, शुभ का और शुद्ध का। तो मुनिराज को छठा और सातवां गुणस्थान जो होता है, ये उसका उदाहरण है। छठवां गुणस्थान शुभोपयोग का गुणस्थान है, और सातवां गुणस्थान से शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है। वहां शुभ शुभोपयोग वाले गुणस्थान में कुछ करने की वृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, आहार आदि भी तभी संपन्न होते हैं, ग्रंथ आदि लिखने का, उपदेश देने के, ये सब भाव तब आते हैं। और सातवें गुणस्थान ऑनवर्ड्स क्या होता है कि अब वो शुद्धोपयोग में चला गया, जिनका नियमित अभ्यास किया था, वो सब तप आदि, वो सब वृत्तियां अब याद करने की, अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रही। अब तो स्वतः ही उनके स्वभाव में समा गई। ऐसी दशा आने पर गुण श्रेणी निर्जरा क्यों ना हो, अवश्य होगी। तो इसलिए जो जो घटाना है, क्या बोले, तिसना जान छेद घटती जान घटाइए। तिसना का अर्थ क्या है, वहां तो जो है सो है। यहाँ सीधा सीधा परिणामों में जितनी जितनी विकृति आ गई है, जितने जितने कषाय मेरे अंदर भरे हुए हैं, उनमें किंचित भी कमी आ गई तो समझ लो हमारा पर्युषण पर्व मनाना सार्थक हुआ। ये कषाय जो है हमें, यही हमें पापों की ओर उन्मुख करती है। तो इसलिए उन्होंने, देखो ये रूल समझना, बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता, है ना। जैसे आपका जो स्वर्ण है, स्वर्ण को एक बार आपने प्योरीफाई कर दिया, उनको प्योर करके 24 कैरेट का आ गया, तो अब उसमें अशुद्धि कहाँ से जाएगी। एक बार शुद्ध हो गया है ना, जब तक आप उसमें जानबूझ करके कुछ ना मिलाओ अशुद्धि, तब तक वो स्वयं अपने आप में अशुद्ध नहीं होगा। जैसे स्टील है, आपकी स्टील को आपने प्योरीफाई करके उसमें कोई जंग वंग नहीं लगेगी, एक बार सही स्टील बन गया। और ऐसा ही हमारे जीवों के साथ है कि एक बार कर्मों से निवृत्ति हो गई सब प्रकार से, तो फिर कर्म अंदर आएंगे ही नहीं, कभी बंद होगा ही नहीं। वही तो अरहंत दवा दशा है, वही तो सिद्ध दशा है। तो क्या कहा उन्होंने, अल्प शुद्धता होने पर है, जैसे आपका बताया 22 कैरेट का सोना है तो 100% शुद्ध नहीं है ना। 22 कैरेट कह ही इसलिए रहे कि उसमें अशुद्धि वर्तमान में विद्यमान है।
अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि 24 कैरेट के गोल्ड से 22 कैरेट का अगर गोल्ड है तो वो सुनार आपको, आप कुछ खरीदने बेचने जाओगे तो क्या कहेगा, जब इसमें जितना सोना है उसका तो मैं उस रेट से लगा दूंगा, लेकिन जो अशुद्धि है वो अशुद्धि के हिसाब से मैं काट लूंगा अपना। असली जो सोना है उसका तो पैसा उतना ही मिलेगा। तो यहाँ वही कह रहा है, जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है या शुभ भाव रूपी अशुद्धि है उससे बंद होता है, भले ही पुण्य बंद हो। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, एक साथ चलता है। वो इसीलिए लोग जो है चकरा जाते हैं, चक्कर में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये देखो ये व्यक्ति तो जो है ये महाराज अभी खड़े होके विनती पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि इनकी निर्जरा हो रही, और हमको मना करते हो कि विनती से भक्ति से जो है कोई निर्जराएं नहीं होती, इनकी कैसे हो रही। तो वो भूल जाते हैं कि उनकी विनती के साथ में उनका शुद्धोपयोग भी चल रहा है, और जो पुण्य बंद हो रहा है वो शुभोपयोग का हो रहा है, शुद्धोपयोग से निर्जराएं हो रही। ये सीधा रूल है। तो ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। हमारे दोनों कौन से होते हैं, पाप और पुण्य दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि शुभ और अशुभ हमारे दोनों साथ चल रहे हैं। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते। देखो उन्होंने क्या, वो चेले ने एक रूल बताया पंडित जी। उन्होंने बोला आपकी सब बातों से हम समझ तो गए, लेकिन हम जो समझे हैं उसमें बताओ कुछ गलती हो तो क्या समझे वो। बोले शुभ भाव अगर हमारे हैं, शुभ भाव भक्ति आदि के भाव हैं, तो वहां पाप की निर्जरा होती है, यानी पाप कट जाते हैं। हम में से सारे लोग यही जानते हैं कि भैया पूजन पाठ करने से कर्म कट जाते हैं। तो कट जाने का अर्थ समझना, ये एक स्थूल कथन है, कर्म कट जाते हैं। सब जितने भी हमारे, जब तक ज्ञानी नहीं होता, सम्यक दृष्टि नहीं बनता, सब हमारी सबकी धारणाएं यही हैं कि भैया कुछ तो होता ही होगा ना। हम तो ये जानते हैं भगवान के सामने भक्ति आदि करो, दो चार पूजन करो, इधर का द्रव्य उधर का करो, कुछ तो कर्म कटेंगे। तो कर्म तो कटे, लेकिन कटने का अर्थ का क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। बोल रहे हैं, हाँ दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा, शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंद होता है। दूसरा बात उसकी सही है, पुण्य का बंद होता है। पाप की निर्जरा की जगह वास्तव में क्या होता है वो नीचे बताया। परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है। क्या उसका कंसेप्ट क्या है कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा हो जाती है, पुण्य का बंद हो जाता है, और शुद्ध शुद्ध भाव अगर हैं तो उससे दोनों की, अर्थात पाप की और पुण्य की दोनों की ही निर्जरा हो जाती है, ऐसा क्यों नहीं कहते। तो देखो अभी अपन को अपनी जो प्रज्ञा बुद्धि है उसको एकदम साफ रखना है। नियम क्या है उसको समझ, नियम देखो, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है। आपने देखा जब अपन ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए वो पढ़ा था ना, उज्ज्वला शाह जी का जो किताब पंचलब्धि आदि पढ़ी, तो उसमें जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उसकी सारी प्रकृतियों का वो अनुभाग कम होने लगता है, चाहे वो पाप प्रकृतियां हों चाहे पुण्य प्रकृतियां हों। पाप प्रकृतियों में जैसे मोहनी कर्म है, तो मोहनी कर्म जो है पाप प्रकृति है ना, तो कैसा, चारों घातीय कर्म में पाप प्रकृति वाला है, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी की अनुभाग से स्थिति से घट करके उसकी स्थिति कहाँ आ जाती है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, और अनुभाग में भी बहुत कमी आ जाती है। तो वो बोल रहे हैं और बाकी की प्रकृतियों में भी होता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष नहीं है। पुण्य और पुण्य वाले का होता है, पाप का नहीं होता है, ऐसा नहीं, सभी का। और
ये बात हुई स्थिति की। अगर उसका जो है पुण्य उसको भोगना है, मान लो कि अभी 5,000 साल तक पुण्य भोगना है, तो वो घट करके मोक्ष मार्ग में जब वो आरोहण करते हैं ना, श्रेणी आरोहण वगैरह करते हैं, तो वो घट करके वो उसका कम हो जाता है स्थिति। 5,000 साल तक भोगना पड़ेगा आपको, अगर पुण्य भी भोगना पड़ेगा तो संसार में ही रहना पड़ेगा। तो वो अभी मुक्ति के मार्ग पर आ गया है, तो उसका तो कुछ करो ना। तो प्रकृति ने क्या किया कि उसकी सभी प्रकृतियों का, आज किसी से अगर पुण्य बंद होता है या पाप बंद होता है, सभी की स्थिति घटा दी, जिससे इस जीव को संसार में ज्यादा रहना नहीं पड़े। हम और आप होते तो हम कहते साहब स्थिति बढ़ रही है तो बढ़ने दो ना, आनंद आएगा। पुण्य का ही तो बंद हो रहा है ना, पुण्य की स्थिति बंद होने दो। मोक्ष मार्ग में जाने वाले तो तीर्थंकर भी नहीं बनना चाहते। तो वो तीर्थंकर प्रकृति का जब तक उदय चलेगा तब तक यहीं रहना पड़ेगा, नहीं चाहते। स्वयं में भी वैसे होता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जहां तक स्थिति का संबंध है, चार भाग होते हैं ना कर्म के बंध के। एक तो आपका प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, और स्थिति बंध, और अनुभाग बंध। तो प्रकृति तो हो गई सब, पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति। और वहां पर जो उनकी स्थिति है वो सबकी घटने लगती है, चाहे पाप का स्थिति हो चाहे पुण्य की हो। पाप का मैंने उदाहरण दिया आपको, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली मोहिनी कर्म की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो गई। इसी तरह से पुण्य आदि की प्रकृतियों का भी होता है स्थिति का घटना। लेकिन जो अनुभाग है, जो रस देने की जो ताकत है कर्मों में, उनमें क्या हो रहा है, अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। अब सोचो, जितना गाढ़ा आपने पुण्य बांधा है, उतना गाढ़ा आपको यही खर्च करके जाना पड़ेगा। तो खर्च नहीं करना है, संसार में नहीं रहना है, तो फिर उसका तप आदि के द्वारा कैसा किया जाता है वो आपको पता है। अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता, और ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध और उदय होता है। जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है, गुण स्थानों का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे उनका जो पुण्य प्रकृतियों का जो फलदान शक्ति है वो बहुत बढ़ती है। बंध भी बढ़ी हुआ आता है और उदय भी आता है तो बहुत जबरदस्त आता है। और पाप प्रकृतियों के परमाणु, है, अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है, और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। जैसे मैंने कोई बहुत अच्छे काम किए, पुण्य आदि किया, तो मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई, और मैं सोच ही रहा था कि इस धन को कैसे खर्च करूं। इतने में मेरे जो बहुत सारे जो धन पहले लूट के ले गए थे वो भी आ गए वापस। उन्होंने आगे कहा कि महाराज हम प्रभावित हो गए आपसे, ये धन भी आपको वापस कर। तो पहले से ही माला माल था और माल हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो स्थिति ये बन रही है ऊपर की भूमिकाओं में। तो ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है, और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। उन्होंने जो ऊपर प्रश्न पूछा था कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, मतलब ये बहुत स्थूल कथन लेकर के वो चेला चला। उसको उन्होंने पूरी व्याख्या करके बता दी कि भैया, ऊपर की दशाओं में जो प्रशस्त पुण्य का बंध होता है, हमने गेहूं बोया था, पहले तो वो सोना कल्याण बोया था, लोकमान्य बोला था, हल्की किस्म का बोया था। तो उससे हमको कुछ भूसे की प्राप्ति हुई। वो भूसा भी लो क्वालिटी का था, लेकिन बाद में हमने देखा कि यार इससे भी अच्छी क्वालिटी के गेहूं आते हैं। तो हमने वो जो सीहोर का ब्रांड शरबती और वो क्या क्या होता है वो बोया, तो जो भूसा प्राप्त हुआ वो भी बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ। तो जब मैं ऐसे भावों के नजदीक पहुंचता हूँ, इसमें भरपूर शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का कॉम्बिनेशन होता है,
उस जगह पर क्या होता है, पाप प्रकृतियों का संक्रमण होकर पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती है, और पुण्य प्रकृतियों का प्रबल बंध होता है, उदय भी वैसा ही आता है। फिर आप बोलोगे फिर उनका करते क्या है, इतना पुण्य इकट्ठा हो गया और संसार में रहना नहीं है, भोग भोगने नहीं है, तो क्या करें उस पुण्य का। फिर जो ऊपर की दशाओं में जो ध्यान तप चलता है, उस ध्यान तप में उन सब प्रकृतियों को खिराया जाता है। वो कैसे खिलाया जाता है, यहाँ तो संक्रमण की बात हुई, खाली कन्वर्शन की बात हुई। वो खिलाया कैसे जाता है आगे अपन देखेंगे उसको। तो और ये सर इसमें बोलिए। इसमें लिखा है, जी। अनुवाद का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। यस। तो शुद्धोपयोग से नहीं होता तो फिर ये बाद में जो आप कह रहे हैं कि ध्यान तप हाँ। करते हैं, तो हाँ। वो तो शुद्धोपयोग की स्थिति है, तो उससे फिर वो अनुवाद कैसे घट जाए। हाँ, वो क्या है, ये जो शुद्धोपयोग उन्होंने यहाँ दिया है ना, वो आ, एकदम 100% शुद्धता की बात नहीं है। देखो, ऊपर लिखा है, देखो यहाँ इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। ये जो शुद्धोपयोग यहाँ जो कहा है, वो शुद्धोपयोग आंशिक वाला शुद्धोपयोग है। अच्छा। उससे वो उससे कन्वर्शन नहीं, उससे खाली ये हो सकता है, संक्रमण आदि हो सकता नहीं, तो है। वो उसमें जो तो लिखा है, इसमें तो पुण्य हाँ। प्रकृतियों का संक्रमण भी नहीं हो सकता है अनुवाद का। हाँ, नहीं संक्रमण तो हो रहा है, देखो ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। हाँ, आपकी बात सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उससे वो घटा कहाँ, हाँ। वो शुद्ध भावों से वो घटने में कहाँ आया। तो वो हाँ। देखो, ये जो शुद्ध भाव है उसका जो नीचे दिया, देखो नीचे आप पढ़िए, उसका उत्तर दिया। देखो, चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं बंध भी बहुत होता है। देखो क्या क्या कर रहा है, वो चतुर्थ गुण स्थान वाला है, सम्यक दृष्टि जीव है, शास्त्राभ्यास और आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं बंध भी बहुत होता है। कौन सा बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवनादि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती है, बंध भी थोड़ा होता है। अब समझना इस पूरे सेंटेंस को। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। लेकिन छठवें गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है, तथा बंध उससे थोड़ा होता है। तो क्या होगा, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा हो। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहां से जान। तो क्या बताया उन्होंने कि वो जो निर्जरा है। सर एक डाउट था। जी। जैसे आपने ऊपर बोला कि अनुभाग अनुभाग बंद क्या था, ऊपर एक सेंटेंस था ना, थोड़ा हाँ हाँ। डाउन करेंगे। हाँ हाँ, अनुवाद का ही है। अनुभाग का तीव्र बंद, मतलब शुद्धोपयोग में हाँ अनुभाग का जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अनुभाग तो बेसिकली शक्ति के ऊपर है ना कि, और पर इसमें शुद्धोपयोग के दौरान फिर हमारा स्थिति बंद का क्या होता है, मतलब उसका जो ड्यूरेशन है थोड़े बंद हाँ का, हाँ हाँ। वो जो उसका उदय काल है, वो उदय काल जो है छोटा हो जाता है कि उदय काल भी उतना ही बना रहता है। नहीं, छोटा हो जाता ना। स्थिति तो कम हो जाती है एल के जैन स्थिति साहब, स्थिति कम हो गई। स्थिति कम हो जाती है। बट हाँ वो तो अनुवाद नेचुरली अनुवाद एक्चुअली नहीं कम होता है। अनुभाग अनुभाग तो कम होना भी नहीं चाहिए, जो अनुभाग तो उसने जो बंद किया था वो तो पॉजिटिव फैक्ट है बेसिकली। और मोक्ष मार्ग में जाने के लिए स्थिति का ही कम होना जरूरी है। नहीं नहीं, पुण्य तो चाहिए नहीं ना, पुण्य का अनुभाग भी नहीं चाहिए। पुण्य का भी, मोक्ष पुण्य का। पुण्य पुण्य नहीं पुण्य तो जो बंद हुआ एक्चुअली है वो भी तो अनुभाग, खत्म होना चाहिए, उनकी निर्जरा होना चाहिए सर, मोक्ष मार्ग चलो, पे चलने के बहन जी लिए। बहन जी बताएंगे, थोड़ा आपका डाउट कि क्लियर करेंगे, बहन जी है ना? जैसे कोई भी चीज है सर, जैसे कोई भी प्लस माइनस है, तो एक्चुअली जैसे अपन एनर्जी बोलते हैं ना कि मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कहीं वो उसका नष्ट नहीं होता। अब जो हाँ है इसमें स्थिति कम हो रही है,
तो वो उसका जो ड्यूरेशन है वो किसी और में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली। तो वो कन्वर्शन तो है, और ये संक्रमण संक्रमण जो है वो कन्वर्शन है। लेकिन अब बात ये चल रही है कि जो जिनका संक्रमण हो गया, पुण्य रूप में संक्रमण हो गया, लेकिन वो संक्रमण होने के बाद उसकी निर्जरा कैसे होती, उसका प्रोसेस क्या है। जो पुण्य के जो परमाणु हैं, जो अब वो बहुत गाढ़े हो गए हैं, भले ही उनकी स्थिति कम रह गई है, तो वो जो स्थिति को कम, मतलब उनकी निर्जरा फाइनली कैसे हो, ये वो पूछ रहे हैं। तो बहन जी उधर है, तो बहन जी बताएंगे थोड़ा। पुण्य कर्म की निर्जरा नहीं होती है, वो भोग करके फल दे करके ही उनकी निर्जरा होती है। और जो अंतिम जो है 14वें गुण स्थान में जाकर के वो उसकी निर्जरा होती है। जितने कर्म बाकी रह जाते हैं सब पुण्य प्रकृतियां रह जाती हैं, 85 प्रकृतियां रह जाती है ना। अरहंत भगवान के 63 कर्मों का वो हो जाता है, क्षय हो जाता है। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, 63 कर्म प्रकृतियां वो सब पाप प्रकृतियां हैं। केवल पाप प्रकृतियों की निर्जरा होती है बिना फल दिए, पुण्य प्रकृतियों की निर्जरा फल दिए बिना नहीं होती है। वो 14वें गुण स्थान में होती है, या फिर 13वें गुण स्थान में समुद्घात करते हैं तो समुद्घात से होती है, उससे पहले नहीं होती है। अच्छा मतलब अच्छा। कि पूर्ण प्रकृति का पूर्ण बंध है जो उसका अनुभाग और स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। स्थिति कम हो जाती है। स्थिति तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे स्थिति कम होती जाती है, लेकिन अनुभाग बढ़ता जाता है। और अनुभाग का जो है उसकी जो निर्जरा है, पुण्य प्रकृतियों का जितना भी अंश रहता है वो 13वें गुण स्थान में समुद्घात के समय बराबर होता है, और पूरी निर्जरा 14वें गुण स्थान में होती है। नहीं, अनुभाग क्यों इनका बढ़ जाएगा? अनुभाग की स्थिति तो जितनी है इंटेंसिटी वही रहनी चाहिए, अनुभाग क्यों बढ़ रहा है? मतलब उसकी तीव्रता जितना है, मान लो जैसे भी पुण्य बंद किया, जिस तीव्रता के साथ बंद हुआ उतना रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा है ना, जैसे जैसे गुण स्थान ऊपर, मान लो 4थे गुण स्थान में बंद किया तो ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा। पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं? वेदनीय है ना। मुख्य रूप से वेदनीय आती है, उसमें भी 7 वेदनीय आती है पुण्य प्रकृतियों में। और आयु, नाम, गोत्र, है ना, ये सब है। तो नाम कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं, या आयु तो जितनी बंध गई है पहले से ही, मान लो आयु का बंद कर रहा है, मान लो सीधे मोक्ष नहीं जा रहे हैं तो सर्वार्थ सिद्धि तक की आयु बांध लेते हैं, 33 सागर की, उतनी आयु तक बांध सकते हैं। और गोत्र, उच्च गोत्र का ही बंद होगा तो वो पुण्य प्रकृति है। और क्या कहते हैं, नाम में जो नाम प्रकृतियां, कुछ पाप प्रकृतियां हैं, कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं, तो उनमें पुण्य प्रकृतियों का ही उत्कृष्ट बंद होता है। तीर्थंकर प्रकृति है जैसे, वो नाम कर्म की तो प्रकृति है, उसका बंद हो रहा है। तो वो सब 14वें गुण स्थान में जाकर के उनकी वो निर्जरा होती है, उनका क्षय होता है। निर्जरा भी नहीं होती है, निर्जरा नहीं कह सकते उसको, क्षय कहते हैं, सीधा क्षय होता है उनका। नहीं, इनका कहना ये है कि वो तो सिर्फ सीधा सीधा अपना तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान की कोई विशेष प्रक्रिया हुई क्या जो कि वो अभी नहीं हो रही थी। उस जब उनका क्षय हुआ उस समय क्या विशेष प्रक्रिया हुई जिससे वो क्षय हो, ये पूछ रहे हैं 14वें क्या। गुण स्थान नहीं, वो कह रहे हैं अनुभाग कैसे, कुछ और था जाता प्रश्न, अनुभाग की बात हो रही थी ना। है अनुवाद की। तो अनुभाग की बात हो रही है, या पुण्य कर्म की निर्जरा की बात करो। सीधी सीधी अगर निर्जरा की बात करें तो पाप कर्मों की ही निर्जरा होती है। पाप कर्मों की निर्जरा फल दे करके भी और बिना फल दिए भी होती है, लेकिन पुण्य कर्म की निर्जरा बिना फल दिए नहीं होती है, फल दे करके ही होती है। उनका जो अनुभाग है वो फल दिए बिना नहीं होता। अगर फल उसको निर्जरा नहीं कहेंगे, क्योंकि 13वें 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में कहें तो वो उनके आयु कर्म के बराबर उनकी स्थिति कर लेते हैं, और 14वें गुण स्थान में उनका सीधा क्षय हो जाता है, और वो फल दे करके ही निर्जरित होती है। 13वें गुण स्थान में उनका जो फल है हाँ वो साता देखो, वेदनी के रूप जैसे में आता है, साता हाँ वेदनी के रूप। साता वेदनी के रूप में है। और मान लो जैसे तीर्थंकर है, पुण्य प्रकृति है ना, तो जिसने, तो जब तक वो तीर्थंकर बनेंगे नहीं तो वो कितना भी तपस्या कर लें, वो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी ही आएगी, अपना फल देगी ही देगी, उसकी निर्जरा नहीं हो सकते चाहे वो कितना भी तप कर लें। ऐसे समझ, ऐसे सब पुण्य प्रकृतियों को समझे। बहुत सही, बहुत सही समझ। सही। एक मेरे मन में शंका आ रही है, जैसे अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट से
हेलो। हाँ बोलिए इस बोलिए। बात को देखें कि हर चीज एक एनर्जी है। एनर्जी कभी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो जब हम कर्म के निर्जरा की बात करते हैं, निर्जरा के मतलब हम मानते हैं वो कर्म जीरो हो गया। तो जीरो होने का मतलब ये एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई अब। हाँ, हम ऐसे समझ सकते हो ना, उसकी फल देने की शक्ति खत्म हो गई। नहीं, शक्ति खत्म हो गई, लेकिन मतलब यही इसका मतलब तो यही हुआ ना, खत्म तो हो ही नहीं सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मतलब मेटेरियल खत्म नहीं हो गया, उसकी फल देने की। जैसे मान लो दवाई की गोली है ना, एक्सपायर हो गई, अभी गोली तो रखी है ना, गोली तो रखी है, उसकी जो पावर थी वो एक्सपायर हो गई। बिल्कुल सही ये है। बहन ऐसे जी ऐसा है गिरिजा बहन जी, जी जो जो आपकी एनर्जी कन्वर्सन की जो बात कर रही हो, जी उसके उसके बारे में एस के जैन साहब ने शुरू में बताया था। जो कर्मांड शरीर होता है, जिसमें वह कर्म बंद होके वो वहां पर उसके परमाणु उसके एनर्जाइज हो जाते हैं। तो जब वो जो परमाणु क्या कहते हैं, जब कर्म की निर्जरा होती है, तो वो परमाणु रहते हैं, परमाणु कहीं खत्म नहीं हुए, परमाणु में जो एनर्जी है, मगर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उसकी देखो दूसरी फॉर्म में जाके चेंज हो जाते हैं। उनका जो पिंड रहता है परमाणु शरीर में, वो उस रूप में आ जाता है। एस के जैन साहब जरा क्लियर करेंगे इस बात ऐसे ना, एक उदाहरण से समझो। देखो बादल के उदाहरण से समझ लो। जैसे बादल बने है ना, तो ऐसे ही कर्म बने, और बादल बरस गए, ऐसे ही बरस गए, तो बादल रहे क्या? नहीं जी रहे बहन जी। ना। आप जो कह ऐसे रही हैं, कर्म, पानी में कन्वर्ट हो गए ना। हाँ पानी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब वो बादल नहीं रहे। बादल होकर के वो जो काम कर रहे थे, यानी पानी, तो अब पानी, जब वो पानी में कन्वर्ट हो गए तो वो ऊपर आसमान में नहीं रहे, नीचे आ गए, है ना। और जो वो ऊपर रह करके जो काम कर रहे थे, सूरज को ढकने का या बरसने का या अंधेरा प्रकाश को रोकने का जो काम कर रहे थे, अब वो नहीं कर रहे हैं, कन्वर्ट हो गए, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब वो कर्म बने, तब वो जिस तरह का काम कर रहे थे, निर्जरा होने के बाद वो उस तरह का काम नहीं करते। एक और उदाहरण है, जैसे आपके जो टॉर्च के सेल होते हैं ना, सेल, जी तो वो सेल में जब तक वो पावर रहती है तो वो आपके चलते रहते हैं सेल, उनसे उजाला होता रहता है। फिर आप जी बोलते हैं कि सेल को डिस्चार्ज हो गए सारे, तो जी उजाला बंद हो जाता है, सेल तो फिर भी बने रहते हैं। तो जी क्या चला गया उसमें से? आपको फिजिकली तो वैसे के वैसे सेल दिखाई देंगे, लेकिन उसकी जी जो वो दूसरी एनर्जी थी, वो कन्वर्ट होकर के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या वाटर बन गया वो उसका। नहीं, जो उसके अब सेल के अंदर जो बता रहे हैं ना, उसके वो आयन कन्वर्सन हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव में। और क्या कहते हैं, आप तो सही कह रहे हैं कि वो केमिकल केमिकल एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो फिर से जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। दैट इज द कन्वर्सन। बिकॉज जो नीरजा जी ने जो बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बताया, नाइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली स्टेट ऑफ कन्वर्सन। तो यहाँ भी उसी हिसाब से जैसा एस के जैन साहब आपने बताया था शुरू में, कर्मांड शरीर में जो परमाणु होते हैं, जैसे जैसे कर्म बनते हैं, तो वो परमाणु उस तरह से उसमें चार्ज होके उसमें कर्म बनते चले जाते हैं। जब निष्क्रियता आती है तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो कर्म की निर्जरा हो जाती है। बेसिक जो क्वालिफिकेशन जो मुझे समझ में आया वो ये है। वही 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 है, वो सब ठीक डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया ठीक होगा आपके। तो देखो जी ये लास्ट में जो सेंटेंस लिखा है, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहां से जानना। किसका निरूपण करेंगे? अंतरंग कषाय शक्ति कैसे घटती है, उसके घटने से निर्जरा कैसे हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज हमारे यहाँ हवा में नहीं है कि हमने कह दिया और आप मान लीजिए। आप पूरा समझिए मैकेनिज्म कैसे होता है, तो साइंटिफिकली समझाया जाएगा, जैसे अभी अपन ने सब साइंटिफिक एग्जांपल। तो सर, ये एक निर्जरा। क्वेश्चन और है एस के जैन हाँ साहब, बोलिए एक बोलिए। प्रश्न और है। ये जो वाला पैरा है ना, देखो, चतुर्गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि करे, तो वहां भी निद्रा नहीं, बंध ही बहुत हुआ। यस यस। आगे इसमें लिखा है, और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि करे, तो वहां भी उसकी गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। तो मेरा प्रश्न ये है, पंचम गुण स्थान वाला
कौन से विषय सेवन आदि करता है जिससे उसके गुण श्रेणी से निर्जरा होती है। ये विषय सेवन आदि का मतलब ये तो बड़ा नेगेटिव फैक्टर समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये समय सार आदि में बहुत सारे ग्रंथों में ये बात मिलेगी कि देखो सम्यक दर्शन की महिमा। मैं आपको फिर से कोट करके सुनाता हूँ, देखो सम्यक दर्शन की महिमा, कि सम्यक दृष्टि जीव वो भोग आदि करे, उसके भोग के काल में भी उसकी निर्जरा होती है। तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छा तो मतलब वो भोग भोगे तब भी निर्जरा, उसकी भोग भोगने से निर्जरा हो रही है। तो ये ऐसा कैसा जो प्रकृति में किया गया है, भेदभाव किया गया है। तो वो भोग आदि के भोगने से निर्जरा नहीं हो रही। वो बोल रहे हैं कि भोग आदि के काल में भी उसकी जो दशा है वो तीव्र अनुराग की नहीं रहती, उसकी वो वेद विज्ञान वाली दशा बनी रहती है। भोग आदि को वो ऐसे भोग रहा है, विरक्त भाव से भोग रहा है, इसलिए उसका उन भोगों के भोगते समय भी उस तरह के भाव नहीं होते जो सामान्य जनों के होते हैं। बहुत और बढ़िया, जैसे उसके उदासीन भाव होते हैं, उनके कारण से उसको निर्जरा होती है। बहुत बढ़िया। ये टोटली मिसलीडिंग है सर यहाँ। हाँ नहीं, ये बहुत बार जैसे मैंने आपको बताया भी है, समाचार वगैरह अपन पढ़ेंगे तो वहां ये प्रसिद्ध जो वाक्य है। और यहाँ भी देखो उन्होंने कैसे कंपेयर किया, पहले चतुर्थ गुण स्थान वर्सेस फिफ्थ गुण स्थान, फिर यस। फिफ्थ गुण स्थान वर्सेस सिक्स्थ गुण स्थान, है ना। ऐसा ऊपर का भी लगाते चले जाना कि कैसी दशा होगी। पंचम गुण स्थान वाला कोई ऐसा भोग करता नहीं है, लेकिन वो किस अपेक्षा से बता रहे हैं। वो करने का अर्थ क्या है, अभी पंचम गुण स्थान मतलब जिसने सेकंड दूसरी प्रतिमा धारण कर ली, वो हो गया पंचम गुण स्थानवर्ती। अब उसमें तो और भी 11 प्रतिमा तक के जीव है ना, जिसमें सातवीं प्रतिमा में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य धारण हो जाता है। तो अब वो भोग आदि की बात है, जैसे आहार आदि है वो भी तो भोग में ही आता है। खाली मैथुन आदि ही भोग नहीं है, सभी पंचेंद्रिय के सारे विषय भोग आदि में आते हैं, काम भोग में आते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर चतुर्थ गुण स्थान वाला है, वो शास्त्राभ्यास कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, जिस काल में कर रहा है, जिस काल में कर रहा है उस काल में बहुत निर्जरा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन जैसा ऊपर के गुण स्थान वालों का होता वैसा नहीं हो रहा, किंचित हो रहा है, जो उसकी भूमिका के अनुसार हो रहा है। लेकिन जो ऊपर के गुण स्थान है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, वो पंचम गुण स्थान में पहुंचा ही इसलिए है, ये गुण स्थान तो भावों का खेल है ना, कि वो अपने उन निर्मल भावों से और चारित्र का किंचित पालन करके, अनुव्रत आदि धारण करके, उसके जो अनुव्रत धारण करने का अर्थ बाहर बाहर रूप से मत समझना कि उसने धारण कर लिया इसके पंचम गुण स्थान आ गया। पंचम गुण स्थान आया इसलिए व्रत धारण हुए। ऐसी उदासीनता ऐसी उसके मन में आई, वैथा वैराग्य आया, इसलिए उन वैराग्य के फलस्वरूप उसने वो व्रत अंगीकार किए, इसलिए पंचम गुण स्थान आया। नहीं तो कोई सोचे कि चतुर्थ गुण स्थान वाला क्यों देर कर रहा है, फटाफट वो भी जाके दो चार व्रत ले आता। वो फटाफट ऐसे नहीं लाता। वो जब उस भूमिका के योग्य होता है तभी उनको एक्सेप्ट करता है, तभी वो पंचम गुण स्थानवर्ती बनता है। तो इसलिए कंपेयर किया कि वो जो पंचम गुण स्थान वाला है, भले ही वो उस काल में जब वो शास्त्राभ्यास कर रहा है चतुर्थ गुण स्थान वाला, ये अपने जो है सामायिक आदि भक्ति आदि कर रहा है, किंचित आहार आदि भी ले रहा है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है, जो वेद विज्ञान वाला या प्रगाढ़ सम्यक दर्शन वाला जो बैकग्राउंड है, उसके कारण उसकी निर्जराएं उस चतुर्थ गुण स्थान वाले से ज्यादा हो रही है। सेम काल में वो आज शास्त्र पढ़ रहा है, ये भोजन कर रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि निर्जरा किससे हो रही है? तो सब ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि जैसे चतुर्थ गुण स्थान में पूरा शुभोपयोग है चतुर्थ गुण स्थान में। हाँ जैसे जैसे हाँ चतुर्थ से ऊपर जा रहा है जी, जीव, तो शुद्धोपयोग का अंश बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़िया, पंचम छठवीं सातवीं आठवीं, बिल्कुल जैसे सही है, शुद्धोपयोग बढ़ेगा तो निर्जरा का अंश बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो इसलिए समझ गए, यही निर्जरा हो यही रही है सिद्धांत, पंचम। यही सिद्धांत है। ठीक है, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहां से जानना।
और देव जो होते हैं ना, देव आदि होते हैं, उनकी बहुत शक्ति होती है। इवन व्यंतर देव है, उनमें भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन उनका जो है एक कषाय शक्ति कम होती है, कौतूहल वगैरह करते रहते हैं, तो पूरा गांव के गांव पलट जाए इतनी उनकी शक्ति होती है। तो ऊपर के जाति के जो देव हैं उनमें उनमें जो है वो उनमें भी शक्ति बहुत होती है, लेकिन ऐसा करने का भाव आता नहीं। तो देखो आगे अपन पढ़ेंगे, ये मैं आपको दो तीन सेंटेंस और, अभी टाइम है हमारे पास। मोक्ष तत्व के पहले तक का मैं बस सुनाता हूँ। इस प्रकार अनशनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, है ना, अपन कहते हैं उसने इतने तप किए, इतने इतने तप किए, उसको तपस्वी मानो, थे उपचार से है। इसी से इसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता रहता हूँ कि साहब हमने परसों को रोज अपने बेटी के हाथ पीले कर दिए, तो पीले कर दिए तो बच्चा कोई सुन रहा होगा तो वो कहेगा कि ये काम आपने इतने दिन से क्यों टाल रखा था पिताजी, हल्दी की कमी थी क्या घर में, कभी भी जाके पीले कर देते। तो उस पीले करने में क्या संदेश छुपा हुआ था, उसको समझना। ऐसे ही किसी ने कहा कि मैं इन्होंने बड़ा तप किया है, तो तप करने का अर्थ ये है कि उसने वो भूमिका जो है धारण की थी जिसमें तप किया जाता है। तप हुआ कि नहीं वो अलग बात है। इसलिए व्यवहार से कह दिया जाता है कि किसी ने अगर जो है अन्न जल का त्याग किया तो ये मान लिया जाता है कि वो वास्तविक तप करने की ओर है। किया कि नहीं किया है पता नहीं। तो बोल रहे हैं इसी से इसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, वह ही सच्चा तप है, और उसे ही निर्जरा का कारण जानो। यहाँ एक दृष्टांत दिया उन्होंने, हाँ? जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा। कहते हैं धन तो साफ जीवों का प्राण होता है, अन्न को भी कहा। सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। कोई इंद्रियाधिक प्राणों को ना जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे, तो मरण को ही प्राप्त होगा। बोले भाई साहब मैंने अभी 5 किलो प्राण इकट्ठे कर लिए हैं, 2 किलो तो इस कोठी में रखे हैं और 3 किलो उसमें रखे हैं। तो बोले फिर इनका उपयोग कब कर, वो करेंगे साहब, ये तो प्राण है अपने, कभी कर लेंगे। तो मरेगा कि नहीं, खा कुछ नहीं रहा है, उन अन्न रूपी प्राणों को इकट्ठा कर रहा। तो वो कह रहे हैं कि कोई इंद्रियादिक प्राणों को ना जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे, तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनशनादि को तथा प्रायश्चित्तादि को तप कहा है, क्योंकि अनशनादि साधन से प्रायश्चित्तादि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अनशनादि को तथा प्रायश्चित्तादि को तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को ना जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे, तो संसार ही में भ्रमण करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए उसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं। हमारे यहाँ बोली लगाते हैं मंदिर में, भाई साहब आज इतना अनुपम दिन है, आज फला फला भगवान मोक्ष गए थे, जो श्रद्धा भाव से लड्डू चढ़ाएगा मोक्ष जाएगा। पीछे मत हटो, अपने भाव बनाओ और लो बोली। तो क्या बोल रहे हैं आप, लड्डू चढ़ाने से मोक्ष चला जाएगा? अरे साहब सब लोग तो यही कहते हैं, सभी मंदिरों में ये कहते हैं, आप ही एक मना कर रहे हो। भैया वो जो बात कही उसका रहस्य समझना। वो बात भी गलत नहीं है, लेकिन वो उसका एंगल समझो, कि जो इतनी श्रद्धा से उस लड्डू का महत्व समझेगा कि लड्डू किस उपलक्ष्य में चढ़ाया जा रहा है, जिन्हें दरदेव को आज मोक्ष हुआ, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष कैसे जाया जाता है,
लड्डू का अर्थ ये है कि जो लड्डू चढ़ा रहा है उसको ये सब बातें मालूम होना चाहिए, और उन भावों को जब धारण करेगा तो मोक्ष क्यों नहीं जाएगा। लेकिन बात अपन ऐसी कह देते हैं, और बोली लगाने वाले को भी नहीं पता कि वो क्यों कह रहा है, उसको तो धन चाहिए, तो वो तो तरह तरह के शब्द यूज करता है ना। लेकिन उन शब्दों को अगर आप वास्तव में ज्ञानी है, तो उन शब्दों के पीछे होने वाला वास्तविक भाव है। हम के लोगों को बोलते हैं भैया मंदिर आया करो, तुम्हें मोक्ष नहीं जाना क्या? फिर कहेंगे आप साहब वो अभी प्रवचन में तो कह रहे थे कि मंदिर आने से खाली मोक्ष नहीं चले जाते, और हमसे कह रहे हो कि मंदिर आया करो मोक्ष जाने को। अरे उसके पीछे का भूमिका क्या है? मंदिर आने के पीछे क्या मंतव्य है, उसको भली भांति पूरे मैकेनिज्म को जानना। कोई भी कथन आपको अनुचित नहीं लगेगा। नयों का सहारा लीजिए, सम्यक नयों को समझिए, शास्त्रों को अर्थ करने की विधि सीखिए, और अवश्य ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इनको पहली सीढ़ी बोल सकते हैं, जो भी कार्य करते हैं उनको पहली सीढ़ी मान सकते हैं। नहीं वो देखो, वो कहने वाले को ही पता नहीं है वो क्यों कह रहा है, उनका तो सीधा मंतव्य होता है कि कभी कभी लोग हमारे शब्दों के द्वारा लोगों को प्रेरित करें कि वो कोई दान दे, है ना। लेकिन अपन तो उसका अर्थ निकाल सकते हैं ना, पॉजिटिव अर्थ। ठीक है। तो अभी कल अपन पढ़ेंगे मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। मोक्ष को लोग क्या मानते हैं, मोक्ष का स्वरूप क्या मानते हैं, किन किन की बात हो रही है? व्यवहार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की। वो अपन तो है नहीं। अपन कौन से हैं? अपन है क्या व्यवहाराभासी हैं कि मिथ्या निश्चयाभासी हैं, या उभयाभासी हैं, या सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि व्यवहार तो कल अपन इसका निर्णय करेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, है ना। तब सम्यक तक व्यवहार हाँ, अपन सब कुछ है। अपन व्यवहाराभासी भी हो जाते हैं, निश्चयाभासी भी हो जाते हैं, उभयाभासी भी हो जाते हैं। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कौन से भाषी हैं। सम्यक सन्मुख भी हो जाते हाँ ये बोले पलटू भाषी हैं। पलटू भाषी। हैं। चलिए चलो ललित साहब जिनवाणी स्तुति करेंगे। बहुत सुंदर बात है सर। ललित जी। भाष में को ज्ञान के प्रकाश में को अपर भाष में को भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को सफर की छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो बदल रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोका दो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जनवाणी माता की जय। जय।